आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा शो गुड मॉर्निंग भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4.58 करोड़ के पार पहुंच गया है। मरीजों की संख्या 3.32 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। अमेरिका में 93 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो ये तो हो गई कोरोना के आंकड़ों की बात। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जो कि हम दैनिक जागरण और अमर उजाला से बताते हैं आपको। दैनिक जागरण की पहली खबर है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एकता दिवस के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गए और उन्होंने संबोधित किया सभा को। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। एकता दिवस पर पीएम मोदी बोले, भारत ने आतंकवाद को हमेशा एकजुट होकर दिया मुंहतोड़ जवाब। आज देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर एक बार फिर सर्वहित देश हित का संदेश देते हुए आतंकवाद व नकारात्मक राजनीति पर बरसे। पुलवामा की घटना को याद करते हुए मोदी ने कहा कि इसमें भी लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ ढूंढने का प्रयास किया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान पर भी हमला बोला। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने साथ ही साथ अपने संबोधन में पुलवामा में हुए हमले को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश यह कभी नहीं भूल सकता कि पुलवामा हमले के दौरान कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों के बलिदान पर दुख नहीं व्यक्त कर रहे थे। उस समय ये लोग केवल राजनीति कर रहे थे। मैं उनसे राष्ट्र के हित में ऐसी राजनीति नहीं करने का अनुरोध करता हूँ। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति पर कहा कि ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति ना करें और ऐसी चीजों से बचें। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद को एकजुट होकर यानी कि एक साथ मिलकर करारा जवाब दिया है। आइए जानते हैं संबोधन में विस्तार से। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। आतंकवाद और हिंसा से किसी को भी फायदा नहीं हो सकता है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद को हमेशा से ही एकजुट होकर करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी को वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कोरोना वायरस के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। इस सब के बारे में हम बताते रहेंगे आपको एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि तुर्की और ग्रीस में भूकंप आया है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तुर्की और ग्रीस में 7.0 तीव्रता का भूकंप, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई है। एजियन सागर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया।
जिसके झटकों से तुर्की से ग्रीस तक की धरती कांप उठी। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। तुर्की में इमारतें गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के चलते घबराहट में लोग सड़कों पर निकल पड़े और इधर-उधर भागने लगे। इस्तांबुल और ग्रीक के समोस द्वीप में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों देशों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी और तुर्की के इज़मिर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। तो आगे की जानकारी क्या है वो हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी का माफ कीजिएगा। अगली खबर ये है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी का स्टार कैंपेनर का दर्जा रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। चुनाव आयोग ने रद्द किया कमलनाथ के स्टार कैंपेनर का दर्जा। कांग्रेस ने कहा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा कमलनाथ के स्टार कैंपेनर का दर्जा रद्द किए जाने को पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसा किया जाना अलोकतांत्रिक है। निर्वाचन आयोग ने इस फैसले से पहले कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को कई नोटिस भी दिए थे। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि स्टार कैंपेनर का दर्जा रद्द किए जाने के बाद अब आगे वह जिस विधानसभा में प्रचार करेंगे उनके उस चुनावी अभियान का पूरा खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में जाएगा। इस बारे में आगे क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो हमारी अगली खबर है अमर उजाला से, जो कि है ब्रिटेन की ओर से कि एक और लॉकडाउन बढ़ा ब्रिटेन में। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ा ब्रिटेन। सर्दियों में कोरोना से 85,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान। ब्रिटेन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। जॉनसन के वैज्ञानिक सलाहकारों ने कहा है कि देश को वायरस के दंश से बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। साथ ही कैबिनेट के सूत्रों ने बताया है कि लॉकडाउन का ऐलान अगले हफ्ते तक हो सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नया लॉकडाउन किस रूप में होगा या इसे कब तक लागू करके रखा जाएगा। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है अमर उजाला के कॉलम से, जो कि है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अब सिर्फ विवाह के लिए कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ विवाह के लिए ही किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़े द्वारा संरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले को देखने से स्पष्ट है कि लड़की जन्म से मुस्लिम है और उसने 29 जून 2020 को धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार किया और 31 जुलाई को उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। इससे स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से ही किया गया है। इस मामले में आगे क्या होता है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल बढ़ चलते हैं मनोरंजन की कॉलम की ओर और आपको मनोरंजन की दुनिया की कुछ खबरें बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 29 अक्टूबर के दिन काजल अग्रवाल ने, मशहूर अभिनेत्री हैं जो काजल अग्रवाल ने बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ शादी कर ली है। तो उसके बारे में आपको बताते हैं। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और बिजनेसमैन गौतम किचलू शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने शुक्रवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस में एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। काजल और गौतम की शादी पर सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें काफी शेयर की जा रही हैं। खास बात यह है कि इन तस्वीरों को उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर काजल के फैन पेज शादी की तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं काजल की, उनमें वरमाला से लेकर फेरों तक की सारी तस्वीरें हैं और फैंस भी काजल की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सभी लोग उन्हें ढेरों सारी बधाइयां दे रहे हैं। तो इस बारे में जानते रहेंगे आगे कि आगे क्या होता है काजल के साथ और बढ़ चलते हैं आगे की खबरों की। आगे की खबर है बिजनेस फील्ड से, जो कि है एसबीआई एटीएम कार्ड्स को लेकर। एसबीआई के इन 7 तरह के डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं पैसा। जानिए हर कार्ड की डेली लिमिट्स। एसबीआई अपने ग्राहकों को 7 प्रकार के एटीएम से डेबिट कार्ड की सुविधा देता है। कार्ड के प्रकार के आधार पर दैनिक नकद निकासी सीमा 20,000 से 1 लाख रुपए तक है। 1 जुलाई से एसबीआई ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसबीआई 1 महीने में अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर शुल्क लिया जाता है। तो ये तो हो गई बिजनेस फील्ड से रिलेटेड खबर। अब चलते हैं टेक दुनिया की ओर और जानते हैं उसकी खबर के बारे में। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम एक दूसरे को बहुत से गिफ्ट देते हैं। तो इन्हीं गिफ्ट के बारे में ये खबर है, आइए जान लेते हैं। इस दिवाली में अपनों को उपहार में दे सकते हैं आप ये टॉप 5 गैजेट। अगर आप भी इस दिवाली में अपनों को कुछ गिफ्ट देने का विचार कर रहे हैं तो हम आपके लिए खास डिवाइस लेकर आए हैं, Amazon Kindle। इस दिवाली Amazon Kindle गिफ्ट कर सकते हैं आप अपनों को। फीचर की बात करें तो 6 इंच की 167 ppi नॉन बैकलिट ई पेपर स्क्रीन दी गई है। दूसरा ऑफर आपके पास है Huami Amazfit VIP। Huami की Amazfit VIP शानदार स्मार्ट वॉच में से है। इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इस वॉच को कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन फीचर से लेकर मल्टी स्पोर्ट मोड तक का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है Z वुडन ब्लूटूथ स्पीकर का। इस दिवाली आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को Z वुडन ब्लूटूथ स्पीकर उपहार के रूप में दे सकते हैं। इस स्पीकर की बॉडी में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस स्पीकर में पावरफुल बैटरी भी दी गई है, जो कि सिंगल चार्ज में 5 घंटे की बैटरी बैकअप देती है। अगला ऑप्शन है आपके पास मिलाग्रो
मिलाग्रो सीगुन को भारतीय टेक कंपनी मिलाग्रो ने तैयार किया है। इस रोबोट का इस्तेमाल घर से लेकर अस्पताल तक में किया जा सकता है। अगला ऑप्शन आपके पास है सॉर्बियन एयर प्योरीफायर बाय लॉग9 स्पिल कंटेनमेंट। इस दिवाली आप अपने करीबी रिश्तेदार या दोस्तों को उपहार के रूप में सॉर्बियन एयर प्योरीफायर दे सकते हैं। सॉर्बियन एयर प्योरीफायर के फीचर की बात करें तो इसमें यूवीसी लाइट दी गई है जो कि खतरनाक कोरोना वायरस को मिनटों में खत्म कर देती है। तो आगे ही आपको ऐसी ही बहुत सी खबरें हम आपको देते रहेंगे अपने शो गुड मॉर्निंग भारत के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।